स्वागत है। आज हम आदि शंकराचार्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति विवेक चूड़ामणि पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसका हिंदी अनुवाद हमारे पास है मुनीलाल गुप्त जी का, गीता प्रेस वाला। ये अद्वैत वेदांत का आप कह सकते हैं एक रत्न है। जी हाँ, बिल्कुल। चूड़ामणि यानी सिर का रत्न। सही। तो आज हमारा मकसद है इसके सार को पकड़ना कि कैसे मतलब आत्मज्ञान से वो असली आज़ादी, मोक्ष मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये ग्रंथ बंधन का मतलब ये जो हम फंसे हुए महसूस करते हैं, इसका कारण क्या बताता है? देखिए, ग्रंथ बहुत साफ कहता है, जड़ है अज्ञान, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने असली स्वरूप को यानी आत्मा को नहीं जानना। और गलती से ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इनको ही मैं समझ लेना। अच्छा, मतलब एक तरह की फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग अपने ही बारे में। बिल्कुल बिल्कुल यही। और इसी गलतफहमी से फिर अहंकार पैदा होता है, मैंपन। फिर आता है राग मतलब लगाव, और द्वेष यानी नफरत। और यही वो चीजें हैं जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, उसमें उलझाए रखती हैं। ग्रंथ इस बात पर भी जोर देता है कि देखो, मनुष्य जन्म मिलना कितना मुश्किल है, कितना दुर्लभ, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस बंधन से छूटने की वो तीव्र इच्छा, वो प्यास जगना। उसे मुमुक्षुत्व कहा गया है। मुमुक्षुत्व, ठीक है। तो अगर अज्ञानी जड़ है तो जाहिर है ज्ञानी उसका उपाय होगा। पर उस ज्ञान तक पहुंचे कैसे? ग्रंथ में साधन चतुष्टय की बात आती है, 4 साधन। ये क्या है? हाँ, ये बिल्कुल 4 सीढ़ियों की तरह है। पहला है विवेक, मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसमें साफ साफ अंतर कर पाना। दूसरा है वैराग्य, ये जो दुनिया की चीजें हैं, उनके सुख हैं, उनसे मन का हट जाना, उनमें कोई खास रुचि ना रहना। अच्छा। तीसरा है षट संपत्ति, इसमें 6 गुण आते हैं, जैसे मन को शांत रखना, शम, इंद्रियों को वश में करना, दम, कर्मों से ऊपर उठना, उपरति, फिर वो जो आपने कहा तितिक्षा। हाँ, तितिक्षा यानी सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इनको बिना ज्यादा विचलित हुए सह लेना। बिल्कुल, तितिक्षा। फिर श्रद्धा और समाधान, यानी चित्त को एकाग्र करना। और चौथा साधन वही है मुमुक्षुत्व, वो तीव्र इच्छा। इनमें आपने कहा विवेक सबसे अहम है, ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो शुरुआत है। अगर यही नहीं पता कि मैं कौन हूं और कौन नहीं, तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय होगा? ग्रंथ समझाता है कि आत्मा के ऊपर कई परतें हैं, जैसे लिहाफ होते हैं ना, उन्हें कोश कहा गया है। 5 कोश। 5 कोश जैसे? हाँ, जैसे सबसे बाहर का है अन्नमय कोश, ये हमारा फिजिकल शरीर जो अन्न से बनता है, अन्न से पलता है। हम अक्सर इसी को मैं मान लेते हैं, लेकिन सोचिए, ये तो बदलता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है। ये असली मैं कैसे हो सकता है? ये आत्मा नहीं है। सही बात है। इसी तरह फिर प्राणमय कोश, लाइफ एनर्जी, मनोमय कोश, माइंड, विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट, और सबसे अंदर आनंदमय कोश, ब्लिस शीत हैं। ग्रंथ कहता है कि इन सब को और 3 शरीरों को, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इनको अनात्मा समझो। ये मैं नहीं हूं, इनसे अपनी पहचान हटानी होगी। और यहीं पर मुझे लगता है सबसे क्रांतिकारी बात आती है। ग्रंथ कहता है कि मुक्ति सिर्फ ज्ञान से मिलेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ, योग, ये सब शायद मन को साफ करने में मदद करें, तैयारी करवाएं, पर आखिरी मंजिल तो ज्ञान ही है। और खास तौर पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका अनुभव। ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि अनुभव करना। इसे अपरोक्ष अनुभूति कहा है। ये क्या है? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष होता है इनडायरेक्ट, किसी के जरिए जानना, जैसे किताब पढ़कर या किसी से सुनकर जानना। अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट, बिना किसी माध्यम के, जैसे चीनी मीठी होती है, ये पढ़ना परोक्ष ज्ञान है, लेकिन चीनी को जीभ पर रखकर चखना अपरोक्ष अनुभूति है। अच्छा। तो मैं ब्राह्मण हूं, ये सिर्फ एक दिमागी विचार न रहे, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बन जाए, अपना प्रत्यक्ष अनुभव। ग्रंथ के हिसाब से यही अनुभव मुक्ति है। इसमें जानने वाला, जानने की चीज और जानने की प्रक्रिया, ये तीनों भेद मिट जाते हैं।
तो ये पूरी बात फिर अद्वैत वेदांत के उस मूल सिद्धांत से जुड़ जाती है कि सत्य केवल एक ही है, ब्रह्म। हाँ, और बाकी सब उसी एक ब्रह्म पर अज्ञान की वजह से दिखने वाला एक, कह लीजिए, प्रक्षेपण है, एक प्रतीति मात्र। जैसे वो क्लासिक उदाहरण है ना, अंधेरे में रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझकर डर जाते हैं। हाँ। जब रोशनी होती है, ज्ञान होता है, तो सांप का डर भाग जाता है। पता चलता है, अरे ये तो सिर्फ रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर ये दुनिया का जो नज़ारा है, ये जो भेद हैं, ये भ्रम की तरह मिट जाते हैं और बस वो एक ब्रह्म ही सत्य अनुभव होता है। सच, चित आनंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद। और ग्रंथ में जीवन मुक्त का भी जिक्र है, वो व्यक्ति जो जीते जी मुक्त हो गया। जी हाँ, जीवन मुक्त मतलब जो शरीर में तो है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह जाग चुका है। उसका मैंपन, उसका अहंकार, वो गल चुका है। कोई इच्छा, कोई वासना उसे बांधती नहीं। वो सब में, हर जगह उसी एक ब्रह्म को देखता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। सोचिए, ऐसी अवस्था। कमाल है। तो अगर हम सार निकालें तो विवेक चूड़ामणि हमें अपने असली स्वरूप आत्मा और जो हम नहीं हैं यानी अनात्मा, इनके बीच विवेक करना सिखाता है। फिर सांसारिक चीजों से वैराग्य और गहरे आत्मचिंतन के जरिए अपने ब्रह्म स्वरूप का सीधा अनुभव करने का रास्ता दिखाता है, और वही अनुभव मुक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसका निचोड़ है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ग्रंथ कहता है कि आत्मा का स्वभाव ही है मुक्त होना। वो तो हमेशा से आजाद है, नित्य मुक्त। ये जो बंधन है या ये जो मुक्ति की तलाश है, ये सब तो अज्ञान के कारण खड़े हुए वहम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मुक्ति को हम इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं लानी, वो हमारा अपना ही सहज स्वरूप है, जिसे हमने बस अज्ञान के पर्दे से ढक दिया है। शायद बस उस पर्दे को हटाने की ही बात है।